तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चैप्टर 6 प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे इस एग्जाम्पल के ऊपर। ये एग्जाम्पल में मैंने लिया हुआ है कि एक फिल्म एक्टर होता है, वो साइन करता है प्रोड्यूसर के साथ एक फिल्म। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनके बीच में कि फिल्म एक्टर एक्टिंग करेगा और प्रोड्यूसर उसे प्रॉफिट्स देगा। तो क्या होता है कि किसी भी एक की तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक थर्ड पर्सन जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड था, वो केस फाइल करने की बातें करता है। हम इस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, कैन दिस थर्ड पर्सन फाइल अ केस ऑन एनी वन इन द एग्जाम्पल। आप कहेंगे नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कैसे केस फाइल कर सकता है। आपने सही बोला, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। ठीक है, ये एक स्ट्रेंजर हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, थर्ड पर्सन एक स्ट्रेंजर हो गया। अ पर्सन हु इज़ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ऑन इट। या तो फिल्म एक्टर ही केस फाइल कर सकता है प्रोड्यूसर के ऊपर, या फिर प्रोड्यूसर ही फिल्म एक्टर के ऊपर केस फाइल कर सकता है। ये बताता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो ये एक केस है हमारे सामने। एक टायर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से एक अग्रीमेंट बनाती है कि एक मिनिमम प्राइस हम डिसाइड करते हैं, एक मिनिमम प्राइस हम डिसाइड करते हैं, इस प्राइस से नीचे हम कोई चीज़ आगे नहीं बेचेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर टायर कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ले लेता है, फिर वो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं वो रिटेलर को दे देता है। रिटेलर को जब वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं वो ट्रांसफ़र करता है, तो वो उसका मिनिमम प्राइस जो है नॉर्मल रखता है, बट रिटेलर जो है वो प्राइस कम कर देता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो तो टायर कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में हुआ। तो आप एक बात बताइए, क्या टायर कंपनी रिटेलर के ऊपर केस फाइल कर सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो अग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था टायर कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर ने सारे अपने फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा मिनिमम प्राइस जो डिसाइड हुआ था उससे नीचे प्राइस नहीं किया। तो यहाँ पे टायर कंपनी रिटेलर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बट एक्सेप्शंस पे जाने से पहले जो पिछला मैंने एग्जांपल दिया था और जो डेफिनेशन थी, आप उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले पॉइंट पे हम बढ़ेंगे। इसका आंसर भी आप लिख लीजिए साथ में, इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वो हमें यही बताती है कि अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के? एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड ट्रस्ट। अब जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे बनाया हुआ है, काफ़ी इजी है आपको समझने के लिए। ऑथर और एक ट्रस्टी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑथर ट्रस्टी को अपॉइंट करता है फॉर द बेनिफिशियरी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी। तो अगर बेनिफिशियरी को बेनिफिट नहीं हुआ ट्रस्टी के थ्रू, तो बेनिफिशियरी ट्रस्टी पे केस फाइल कर सकता है, कैन स्यू। तो मैं इसमें एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एक ग्रैंडफादर होते हैं, वो किसी को अपॉइंट करते हैं अपने रिश्तेदारों में से किसी को, कि जो बेनिफिशियरी है उनका ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, उनके जाने के बाद जो सारी प्रॉपर्टी होगी वो बेनिफिशियरी को मिल जी जाएगी, दे दी जाएगी। जैसे ग्रैंडफादर जाएंगे तो सारा बेनिफिट ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को मिलेगा, वो हो गया बेनिफिट। यही कहता है एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड ट्रस्ट। ट्रस्टी को जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है वो उसको
सारा काम पूरा करना होगा, नहीं तो बेनिफिशियरी कैन सू द ट्रस्टी। ये कहता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ट्रस्ट का वाला पॉइंट, जो कि एक एक्सेप्शन है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगली एक्सेप्शन की तरफ। अगली एक्सेप्शन है फैमिली सेटलमेंट। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। 3 भाई मैंने यहाँ पे बनाए हैं जो कि एक प्रॉपर्टी को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। उनकी एक सिस्टर भी होती है जिनके मैरिज एक्सपेंसेस उन भाइयों को उठाने होते हैं। बट अगर सिस्टर की मैरिज के एक्सपेंसेस उन्होंने नहीं उठाए तो सिस्टर कैन सू। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में। तो शी इज़ द बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट, सो शी कैन सू। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। एज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिटवीन द ब्रदर्स बट शी वॉज द बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो द सिस्टर कैन फाइल द केस अगेंस्ट द ब्रदर्स। इस एग्जाम्पल को आप बना लीजिए और इस पॉइंट को ज़रूर मेंशन करिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो जो तीसरी एक्सेप्शन है वो है कॉन्ट्रैक्ट विद एन एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट का हमने पढ़ा था पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लेक्चर्स में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी इसको कह सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि एक प्रिंसिपल है वो एजेंट को असाइन करता है और एजेंट के पास सारी अथॉरिटी होती है। तो वो एक पर्सन एक्स के पास जाता है, सारे एडवांस मनी दे देता है और जो पर्सन एक्स है वो अग्री कर लेता है प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, फिर वो मना कर देता है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो पर्सन एक्स को सू कर सकता है क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर्सन एक्स ने किया है। ये अलग एक एग्जाम्पल माना जाएगा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में। थैंक यू।